ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 17। स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजावहायात तीर्थपद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षवोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। वर्ड टू वर्ड। सह ही विदुर निर्गतः आफ्टर हैविंग क्विट कौरव the Kuru dynasty, punya piety, labdha so achieved, gaja avayat from Hastinapur, tirtha padah of the Supreme Lord, padani pilgrimages, anvakramat took shelter, punya piety, chikirshaya desiring so, urvyam of high grade, adhisthitah situated, yani all those, sahasra thousands, murti hi forms. Translation. By his piety, Vidura achieved the advantages of the pious Kauravas. After leaving Hastinapur, he took shelter of many places of pilgrimages, which are the Lord's lotus feet. With a desire to gain a high order of pious life, he travelled to holy places where thousands of transcendental forms of the Lord are situated. तो हमने देखा कि जब दुर्योधन बहुत बुरा शब्द बोलता है विदुर जी को बुरा लगता है, ठेस पहुंचता है, पर विदुर जी ये भी देखते हैं ये भगवान का इच्छा है, ये भगवान का प्लान है। इसलिए विदुर जी अपना धनुष बाण रख के महल छोड़ के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है कौरव पुण्य लब्धो, क्योंकि विदुर जी ने काफी पुण्य किया है, उनको राजकुल में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए विदुर का इच्छा था मुझे और पुण्य अर्जित करना है, तो इसलिए वो तीर्थ यात्रा जाते हैं विद अ डिजायर टू गेन हायर ऑर्डर ऑफ पायस लाइफ। तो ये महान भक्तों का लक्षण है। हालांकि उनके अंदर ऑलरेडी शुद्धता है, पर वो स्वयं को अशुद्ध मानते हैं और उनका इच्छा रहता है मुझे और शुद्ध बनना है, तो इसलिए विदुर को लगता है मैं तीर्थ यात्रा जाता हूं। तो यहाँ पे वर्णन है सहस्र मूर्ति ही। ये भारतवर्ष में इतने सारे तीर्थस्थली हैं जहां पे हजारों भगवान के विग्रह हैं, तो ये सब स्थली पे जाना और भगवान के विग्रहों का दर्शन लेना, वहां का जो पवित्र नदी है वहां पे स्नान करना, वहां के भक्तों का संग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। विदुर जी भी ये यात्रा में निकलते हैं। Purport. Vidur was undoubtedly a highly elevated and pious soul. Otherwise,
he would not have taken his birth in the Kaurav family. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि विदुर का जन्म होता है राज्य महल में, राज्य कुल में, इसका मतलब है कि उन्होंने काफी सारा पुण्य किया है। भगवान गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं अगर कोई योग के मार्ग में लगा है पर उसका योग के मार्ग से पतन होता है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण परिवार में या रईस परिवार में उनका जन्म होता है। तो विदुर जी क्योंकि उनका जन्म हुआ है कौरव कुल में, it is understood that he has done pious activities. To have high parentage, to possess wealth, to be highly learned and to have great personal beauty are all due to past pious acts. अगर किसी के पास ऊंचा कुल है, ऊंचे कुल में उसका जन्म हुआ है, या कोई पैदाइश धनी है, धनी परिवार में उसका जन्म हुआ है, या कोई बहुत बुद्धिमान है, या कोई सुंदर है, इसका मतलब है उसने पुण्य किया है पिछले जन्म में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जाते थे, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे आप सब लोगों ने पुण्य किया है, आपको अमेरिका जैसे रईस देश में आपका जन्म हुआ है। पर प्रभुपाद ये भी बोलते थे अगर आप भगवान की भक्ति अभी नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं है फिर से यहाँ पे जन्म होगा, फिर से मनुष्य जन्म भी मिलेगा, गारंटी नहीं है। बट सच पायस पोजीशंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर ऑब्टेनिंग द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड बीइंग एंगेज्ड इन हिज ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर किसी के पास ऊंचा कुल है, धन है, सुंदरता है, ज्ञान है, इसका मतलब है उसने पुण्य किया है। पर सिर्फ ये पुण्य करके ऐसा गारंटी नहीं है किसी को भगवान की कृपा मिलेगी। These are not sufficient. तो पुण्य कार्य भगवान की भक्ति में आने के लिए योग्यता नहीं है। भक्ति हमको मिलता है भगवान के भक्तों की कृपा से ही। माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही सिद्धांत समझाते हैं, भक्ति आता है भक्ति के सुकृति से, पुण्य से भक्ति नहीं आता। कोई ऐसा बोल नहीं सकता मेरा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है इसलिए मुझे भक्ति मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार में जन्म होते हैं पर वो भक्ति के मार्ग में नहीं आते। तो दीज आर गुड बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। भगवान की भक्ति में आने के लिए ये योग्यता नहीं है। इनफैक्ट कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बताती है ये 4 चीज भक्ति में बाधा भी बन सकते हैं, क्योंकि ये 4 चीजों की वजह से व्यक्ति को घमंड आ सकता है, ऊंचा कुल, ज्ञान, सुंदरता। पर विदुर जी इतने महान भक्त हैं, हालांकि उनका जन्म हुआ है इतने रईस कुल में है, पर स्वाभाविक रूप से नम्र है। तो वैराग्य का यही मतलब है कि आप ऐश्वर्य के बीच में रहते हो पर ऐश्वर्य आपको प्रभावित नहीं करता। यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑपुलेंस। पर भौतिकवादी लोग ऐश्वर्य के बीच में रह के प्रभावित हो जाते हैं। जब हम भागवतम में सुदामा लीला देखते हैं, सुदामा जी जब द्वारका जाने से पहले वो भगवान के अनन्य भक्त थे, और द्वारका से आने के बाद जब वो रईस बन जाते हैं फिर भी उनका भक्ति घटता नहीं है। जाने से पहले भी वैरागी थे और आने के बाद, महल मिलने के बाद भी वैरागी थे। उन्होंने वैराग्य का मार्ग और भक्ति का मार्ग छोड़ा नहीं। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कृष्ण ने मुझे 2 बार टेस्ट किया। कृष्णा टेस्टेड मी ट्वाइस। पहला सब कुछ छीन लिया, प्रभुपाद का बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था, सब चौपट हो गया, वो पहला टेस्ट था। दूसरा टेस्ट जब प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया, इतना यश मिलने लगा प्रभुपाद को, वो भी टेस्ट था। दोनों समय पे प्रभुपाद का कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो कम नहीं हुआ और बढ़ा। But such pious positions are not sufficient for obtaining the grace of the Lord and being engaged in his transcendental loving service. Vidura considered himself less pious and therefore he decided to travel to all great places of pilgrimage in the world in order to achieve greater piety and advance nearer to the Lord. तो ये देखिए विदुर जी का जो एटीट्यूड, मनोवृत्ति क्या है। विदुर जी, उनका जन्म हुआ है ऊंचे कुल में, है कि नहीं,
राज्य घराने में उनका जन्म हुआ है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है और भगवान के अनन्य भक्त हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि मेरे जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ पाप भरा है। तो इसलिए उनको लगता है मैं तीर्थ यात्रा जाता हूं ताकि मैं और पुण्य अर्जित करूं और भगवान के और निकट आ सकूं। विदुर जी ऑलरेडी भगवान के इतने निकट हैं, सबसे करीब है भगवान के, फिर भी उनको लग रहा है नहीं मैं भगवान से दूर हूं, मुझे भगवान के निकट और आना है। सो दिस इज अ डिवोटी। परीक्षित महाराज मां के गर्भ में ही उनको भगवान का दर्शन होता है, फिर भी वो सुखदेव गोस्वामी के पास आते हैं ऐसे भावना के साथ कि मैं भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, एज एन एम्प्टी स्लेट। तो ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए, स्टूडेंट का लक्षण। जब गुरु के पास जाता है उसको खाली करके जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से मिलने के लिए जाते हैं, वो ईश्वरपुरी को बताते हैं मैं मूर्ख हूं, आई एम अ फूल, प्लीज गिव मी नॉलेज। तो ये भाव के साथ विदुर जी महल छोड़ के निकलते हैं। अभी अवसर है पुण्य अर्जित करने के लिए, अभी अवसर है भगवान के निकट आने के लिए। लॉर्ड कृष्णा was personally present in the world and Vidura could have approached at once him directly, but he did not do so because he was not sufficiently freed from sin. तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब विदुर जी निकल रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, है कि नहीं? तो विदुर जी सीधा जा सकते थे कृष्ण के पास और कृष्ण को जानते भी थे, फिर भी विदुर जी का इतना नम्रता है, उनको लग रहा है नहीं मैं कृष्ण के पास सीधा नहीं जा सकता, मेरे अंदर इतना योग्यता नहीं है, मेरे अंदर इतना पुण्य नहीं है, इसलिए मैं भक्तों का संग करूंगा, मैत्रेय ऋषि से मिलकर ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो ये तरीका है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये कृष्ण का सिस्टम है, भगवान का सिस्टम है कि भगवान को भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही जाना जाता है। इसलिए विदुर जी भी हालांकि डायरेक्टली कृष्ण के पास जा सकते थे और कृष्ण उपस्थित थे, फिर भी अलग अलग तीर्थ स्थली का लाभ लेते हैं। One cannot be 100% devoted to the Lord unless and until he is completely free from all effects of sin. तो ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद का हर एक सेंटेंस महत्वपूर्ण ही है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कोई भी 100% 100% भगवान का अनन्य भक्त नहीं बन सकता जब तक वो पाप के वृत्ति से दूर नहीं होता। नॉट पॉसिबल। अनन्य भक्ति, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन, जब पाप पूरी तरीके से मिटेगा तभी होगा। विदुर was conscious that by the association of the diplomatic Dhritarashtra and Duryodhan he had lost his piety and was therefore not fit to associate at once with the Lord. विदुर जी इतने उनका भाव है, उनको लग रहा है कि ठीक है मेरे अंदर कुछ योग्यता रहा होगा, पर क्योंकि मैंने ऐसे नास्तिक, ऐसे भगवान और वैष्णव अपराधी धृतराष्ट्र और दुर्योधन का संग किया है, इसलिए मेरे जिंदगी में सब पुण्य मिट चुका है, इसलिए मैं भगवान के सामने जाके मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं हूं, मुझे पहले पुण्य अर्जित करना है। तो ये भक्तों का भाव है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं, ऊंचे ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी उनको लग रहा था नहीं हमने नवाब हुसैन शाह की सेवा की है, इसलिए हमारा सब योग्यता मिट चुका है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आते थे, कभी वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर गए ही नहीं दर्शन लेने के लिए। जन्म कौन सा है? बॉर्न ना गॉड सारस्वत ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है, पर उनको लगा हमारा संग हुआ है ऐसे म्लेच्छ राजा से, यवन राजा से, इसलिए हम योग्य नहीं है। तो ये भक्तों का स्वाभाविक नम्रता है। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, कभी वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर गए ही नहीं, उनको लग रहा था मेरा जन्म इतना नीच परिवार में हुआ है, आई एम नॉट क्वालिफाइड। तो ये जो नम्रता है भगवान को आकर्षित करता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते थे रूप सनातन से मिलने के लिए और हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। तो वही भाव के साथ विदुर जी, उनको लग रहा है मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मैं कृष्ण को डायरेक्टली द्वारका में अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि मैंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का संग लिया है,
In the Bhagavad Gita, this is confirmed in the following verse 7.28. येषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़ व्रत। तो भगवान गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं भजन्ते माम दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत का मतलब है डिटर्मिन्ड डिटर्मिनेशन। भक्ति में दृढ़ता कब आएगा? येषां तो अंतगतम पापम, जब हमारा पाप खत्म होगा तभी हम दृढ़ भक्ति कर सकते हैं। और हमारे लिए दोनों है, भक्ति करेंगे, ये पाप खत्म होने का तरीका क्या है? भक्ति। इसलिए तो जब हम साधना भक्ति करेंगे, साधना भक्ति करेंगे, हमारे पाप मिटेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगा, उसके बाद निष्ठा किस तरह पे आएंगे? वी विल डेवलप अटैचमेंट, रागानुग भक्ति, रागात्मिक भक्ति होगा। कब होगा वो निष्ठा का स्तर कब आएगा? दृढ़ व्रत, जब हम वैदिक साधना भक्ति का मार्ग का पालन करेंगे, then we will reach to higher stages of bhakti. Persons who are sinful, asuras like Kamsa and Jarasandha, cannot think of Lord Krishna as the supreme person of Godhead, the absolute truth. जिन्होंने इतना पाप किया है, कंस, जरासंध इत्यादि, वो कृष्ण के बारे में परम सत्य के रूप में सोच नहीं सकते। Only those who are pure devotees, those who follow the regulative principles of religious life as prescribed in the scriptures, are able to engage themselves in karma yoga and then jnana yoga, and thereafter by pure meditation can understand pure consciousness. जिन लोगों ने भगवान की भक्ति का मार्ग का पालन किया है, जो शुद्ध भक्त हैं, और जो लोग शास्त्र के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, तो शुद्ध बनने का यही तरीका है कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार चलना। नियमों को उल्लंघन करेंगे तो हमारे अंदर पाप वृत्ति ही बढ़ेगा। तो नियमों के अनुसार जब चलेंगे तब ऐसा व्यक्ति कर्मयोग, ज्ञान योग, फाइनली भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है। When God consciousness is developed, one can take advantage of the association of pure devotees. जब भगवान की कृपा मिलती है, ऐसा ही व्यक्ति भक्तों के संग का लाभ ले सकता है। भक्तों के संग तो अवेलेबल है, पर लाभ लेने के लिए थोड़ा तो इच्छा होनी चाहिए। अदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो भक्ति पहले शुरू होती है श्रद्धा, थोड़ा बहुत श्रद्धा। एटलीस्ट मैं थोड़ा ट्राई करता हूं, भक्तों के संग में रह के मैं देखता हूं, राइट। तो ये जो श्रद्धा है उसी से हम भक्तों के संग का लाभ ले सकते हैं। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। One who is able to associate with the Lord even during the existence in this life. स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महान भक्त हैं उनका सेवा करना। स्यान महत सेवया विप्रा, तो भगवान के प्रति जो आसक्ति है कैसे प्राप्त होगी? भक्तों के माध्यम से। तो ये भागवतम के हर एक एपिसोड में हम यही चीज देखते हैं। परीक्षित भी भगवान को प्राप्त करने के लिए सुखदेव गोस्वामी का संग लेने के लिए जाते हैं। विदुर जी अभी भगवान की प्राप्ति करने के लिए मैत्रेय ऋषि का संग लेने के लिए जाते हैं। स्यान महत सेवया विप्रा। तो हमारा जो भगवत धाम का जो द्वार है वह भक्तों के मार्ग से ही खुलेगा, भक्तों की कृपा से ही खुलेगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु और भक्तों के प्रसाद से। तो इस तरह से व्यक्ति ये जिंदगी में भगवान का संग ले सकता है अगर भक्तों के संग का लाभ लेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के तीसरा श्लोक के या दूसरे श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं, आई थिंक सेकेंड श्लोक, कि हमने इस्कॉन खोला है, इस्कॉन के इतने सारे केंद्र खोले हैं दुनिया भर, ताकि लोगों को अवसर मिले भक्तों का संग लेने का लाभ, लोगों को लाभ देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए हर एक कोने में प्रभुपाद ने इस्कॉन का केंद्र खोला है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है तीर्थ यात्रा जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, ठीक है, हम वृंदावन लेके आते हैं आपके पास। तो कोने कोने में संग है, पर हमको लाभ लेना है। वी हैव टू टेक एडवांटेज। हम लाभ नहीं लेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वी हैव टू एसोसिएट, और यही माध्यम से भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त होगी। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस आर मेंट फॉर इरेडिकेटिंग द सिंस ऑफ द पिलग्रिम्स, and they are distributed all over the universe.
just to give facility to all concerned for attaining pure existence and God realizations. देखिए भगवान कितने सारे फैसिलिटी अरेंज कर रहे हैं हमारे लिए, पर अगर हम लाभ नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा होगा। भगवान ने शास्त्र दिया है, गीता दिया है, भागवत दिया है, भक्तों का संग दिया है, इतने सारे तीर्थ स्थली दिए हैं, इतने सारे विग्रह दिए हैं, इतने सारे मंदिर दिए हैं। इतना होने के बावजूद हम भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे, हम प्रगति नहीं करेंगे, तो गलती हमारा ही है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस, तीर्थ स्थली हैं किसके लिए? जो यात्री हैं उनका पाप मिटाने के लिए। ये दुनिया में रह के अब कुछ करेंगे या न करेंगे, पाप तो होता रहता है। सिर्फ सांस लेने से, खाने से पाप होता रहता है। तो ये सब पाप से मिटने के लिए तरीका है तीर्थ स्थली जाओ। और प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे धरती पे इतने सारे तीर्थ स्थली है फॉर अटेनिंग प्योर कॉन्शियसनेस एंड गॉड रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। वन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड however merely by visiting the places of pilgrimage and performing one's prescribed duties. He should be eager to meet the great souls who are already there and engage in the service of the Lord. तो तीर्थ यात्रा जाने का तरीका क्या है, आइडिया क्या है उसके पीछे? जब हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, सिर्फ यात्रा जाके आना, गंगा यमुना में स्नान करके आना, यात्रा समाप्त नहीं होता। वहां पे जो महान भक्त हैं उनका संग लेना, सो दैट इज कंप्लीशन ऑफ यात्रा। वहां पे जो महान भक्त हैं, जो इतने सालों से वहां पे रहते हैं और भगवान की सेवा किया है, उनके संग में आके भगवान के बारे में सुनना। इन ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज द लॉर्ड इज प्रेजेंट इन हिज वेरियस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स। अधिष्ठितो यानी सहस्र मूर्ति ही, हजारों तीर्थस्थली है। अब भारतवर्ष में घूमते रहेंगे, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक इतने सारे तीर्थस्थली हैं, इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे विग्रह हैं, पर हमको समय कहाँ है घर से निकल के दर्शन करने का? निकलना चाहिए। लोगों को इतना क्या बोलते हैं, ट्रैवल बग, लोगों को इतना काज होता है घूमने का, पर लोगों को ये कला पता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को घूमना है तो घूमो भी, तीर्थस्थली देखने के लिए जाओ, भगवान का मंदिर, भगवान के विग्रहों का दर्शन करने के लिए जाओ। ये करोगे ना, आपको पता चलेगा आपके पास में ही इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे तीर्थस्थली है, सिर्फ इच्छा की जरूरत है। तो भगवान आए हैं, इतने सारे मूर्ति, सहस्र मूर्ति ही, थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स, अलग अलग रूप है भगवान के, विट्ठल, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, कितने सारे रूप है, रंगनाथ। इन सबका दर्शन करने का हमको इच्छा होनी चाहिए, लौल्यता। These forms are called archa murtis or forms of the Lord which can be easily appreciated by the common man. तो ऐसे भगवान की मूर्ति को बोलते हैं अर्च मूर्ति या अर्च विग्रह, जो साधारण व्यक्ति देख सकता है भगवान को। हमारे आंखों से हम भगवान को देख नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैः, भगवान को अपने इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते, पर भगवान बहुत कृपा करके विग्रहों के रूप में आते हैं हम सबको दर्शन देने के लिए। ये भौतिक चक्षु से हम भगवान को देख सकते हैं। द लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल टू आवर मंडेन सेंसेस, ही कैन नॉट बी सीन विद अ प्रेजेंट आईज, नॉर कैन ही बी हर्ड विद अ प्रेजेंट ईयर्स। भगवान हमारे भौतिक इंद्रियों से परे है, इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज, हमारे इंद्रियों, हमारे आंखों से परे, अधोक्षज। इसलिए हमारे भौतिक आंखों से, भौतिक कानों से भगवान के बारे में नहीं सुन सकते। टू द डिग्री वी हैव एंटर्ड इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड और टू द प्रोपोर्शन टू विच आवर लाइव्स आर फ्री फ्रॉम सिंस, वी कैन परसीव द लॉर्ड। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैः, भगवान के नामों को, रूपों को हमारे इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। पर प्रभुपाद यहां पे बोल रहे हैं बाय द डिग्री वी हैव एंटर्ड इनटू सर्विस, तो सेवा के भाव से ही हम भगवान को देख पाएंगे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के गुरु बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। सिर्फ भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना है,
भगवान की सेवा करनी है। वो सेवा का भाव जब होगा तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। वृंदावन सिर्फ साइट सीइंग का जगह नहीं है। जब सेवा के भाव से जाएंगे वृंदावन में तभी वृंदावन दर्शन देगा, नहीं तो हम वृंदावन को देख नहीं पाएंगे। बट इवन तो वी आर नॉट फ्री फ्रॉम सिंस, द लॉर्ड इज काइंड इनफ to allow us the facility of seeing him in his archa murtis in the temple। तो एक्चुअली भगवान को कब देखा जाता है? जब पूरी तरीके से पाप से दूर हो जाते हैं तभी हम भगवान को देख पाएंगे। पर भगवान इतने दयालु हैं, भगवान हमारे अवस्था को समझते हैं कि इतने पतित हैं कि हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। दिव्य चक्षु नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, पुण्यता नहीं है, इसलिए भगवान कृपा करके अर्च मूर्ति के रूप में आते हैं। विग्रहों में, मंदिरों में अर्च विग्रह के मूर्ति रूप में आते हैं। इसलिए हमको भगवान के विग्रहों का दर्शन करना है। इतना तो हमको इच्छा होनी चाहिए भगवान के विग्रहों का दर्शन करना। द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल एंड देयरफॉर ही इज एबल टू एक्सेप्ट अ सर्विस बाय प्रेजेंटेशन ऑफ हिज अर्च फॉर्म। तो क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, इसलिए भगवान अलग अलग भौतिक धातु, पत्थर के रूप में या लकड़ी के रूप में आते हैं हमारा सेवा स्वीकार करने के लिए। भगवान खड़े हैं वहां पे विग्रह के रूप में, तो एक्सेप्ट आवर सर्विस। नो वन देयरफॉर शुड फूलिशली थिंक दैट द अर्चर इन द टेंपल टू बी एन आइडल। इसलिए किसी को भी मूर्खता से ये नहीं सोचना चाहिए ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है, इसमें थोड़ी ना भगवान वास करते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग। सच एन अर्च मूर्ति इज नॉट एन आइडल बट द लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड टू द प्रोपोर्शन टू विच वन इज फ्री फ्रॉम सिंस ही इज एबल टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्च मूर्ति। तो ये जो विग्रह है पत्थर नहीं है, ये भगवान ही है। जिसको श्रद्धा है, जिसका पाप कम हुआ है, वो भगवान की अनुभूति कर सकता है। ये यथामा प्रपद्यन्ते। आपको लगेगा ये पत्थर है तो भगवान भी पत्थर के रूप में ही दर्शन देंगे, पर अगर आपके पास श्रद्धा है, ये भाव है कि नहीं भगवान है, इसमें विश्वास है, तो भगवान आपसे बात भी करेंगे। ही विल टॉक टू यू। द गाइडेंस ऑफ द प्योर डिवोटी इज देयरफॉर ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो इसलिए भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। अर्च मूर्ति जो है, विग्रह हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष, तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं, इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष देयर आर मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री, एंड बाय ट्रेडिशनल प्रैक्टिस द कॉमन मैन विजिट्स सच होली प्लेसेस ड्यूरिंग ऑल सीजन्स ऑफ द ईयर। भारतवर्ष का ये खासियत है, लाखों तीर्थ स्थली है भारतवर्ष में। पूरे देश में आप कहीं पे भी रहो, देश के कौन से भी भाग में रहो, तीर्थ स्थली है आपके बिल्कुल पास में। और हमारा कर्तव्य है, हर एक भारतवासी का कर्तव्य है कि तीर्थ स्थली में जाके भगवान का दर्शन करना। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, गौर हमारा जे सब स्थाने हेरिबो ब्रह्मण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं जो जो स्थान चैतन्य महाप्रभु गए तीर्थ यात्रा में, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो भी गए तीर्थ यात्रा। इमेजिन करो, कृष्ण भी गए तीर्थ यात्रा। पूरे दक्षिण भारत में जितने भी तीर्थ स्थली है, कांचीपुरम, श्रीरंगम, तिरुपति, ये सबका दर्शन, उडुपी कृष्ण, ये सबका दर्शन करके आए भगवान, और वो भी चल के। बलराम जी, कृष्ण के भाई स्वयं जो अनंत शेष हैं, वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। प्रैक्टिकली भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थली हैं, बलराम जी चल के करते हैं। विदुर जी यहाँ पे चल के कर रहे हैं। तो ये सब लोग कर सकते हैं, तो हमारा क्या प्रॉब्लम है? रामाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, ये सब लोग चल के गए तीर्थ यात्रा। हमारा तो फैसिलिटी है, फिर भी हमारे अंदर ये आलसीपन है, निकलने का मन नहीं, कंफर्ट जोन छोड़ के हम निकलना नहीं चाहते। भगवान जो है हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलते हैं, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। Some of the archer representations of the Lord situated in different places of pilgrimage are mentioned herewith। तो यहाँ पे प्रभुपाद थोड़े तीर्थ स्थली के बारे में बता रहे हैं। The Lord is present at Mathura, the birthplace of Lord Krishna's आदि केशव। तो भगवान मथुरा में आदि केशव के रूप में स्थित है।
द लॉर्ड इज प्रेजेंट एट पुरी ओडिशा एज लॉर्ड जगन्नाथ, ऑल्सो नोन एज पुरुषोत्तम। भगवान उड़ीसा में है, पुरी में पुरुषोत्तम के रूप में। ही इज प्रेजेंट एट इलाहाबाद प्रयागराज एज बिंदु माधव एट मंदारा हिल। हाँ, तो प्रयागराज इलाहाबाद कोई जाएगा तो वहां पे बहुत सुंदर बिंदु माधव का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु गए वहां पे दर्शन लेने। एट मंदारा हिल इज प्रेजेंट एज मधुसूदन, मंदारा पर्वत में मधुसूदन के रूप में स्थित है। इन दी आनंद आरण्य ही इज नोन एज वासुदेव पद्मनाभन जनार्दन। एट विष्णु कांची इज नोन एज विष्णु, विष्णु कांची मतलब कांचीपुरम में विष्णु वरदराज के रूप में स्थित है। एट मायापुर इज नोन एज हरि, मायापुर में हरि के रूप में जाना जाता है। देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सच अर्च फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो कितने सारे हैं भगवान के अर्च विग्रह, प्रभुपाद बता रहे हैं बिलियंस एंड मिलियंस, लाखों करोड़ों अरबों। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए ये एक जिंदगी में जितना हो सके उतना तीर्थस्थली जाना संभव है, तो भगवान का कृपा है, भक्तों का आशीर्वाद है, तो जितना हो सके और जब भी अवसर मिलता है उसका लाभ लेना। और जितने भी विग्रह हैं उनका दर्शन लेने का इच्छा। ऑल दीज अर्च मूर्तिज आर समराइज्ड इन द चैतन्य चरितामृत इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो चैतन्य चरितामृत में जितने भी अर्च मूर्ति है, अर्च विग्रह है पूरे ब्रह्मांड में, उसका वर्णन है। सर्वत्र प्रकाशतार भक्ते सुख दीते जगतेर अधर्मनाशी धर्म स्थापिते। तो यहां पर वर्णन है द लॉर्ड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ ऑल ओवर द यूनिवर्स। सर्वत्र प्रकाशतार, तो भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया है अर्च विग्रह के रूप में पूरे ब्रह्मांड में। जस्ट टू गिव प्लेजर टू द डिवोटीज, भक्त सुख दीते। तो भगवान आए हैं विग्रह के रूप में किसके लिए? भक्तों को संतुष्ट देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। जगतेरा अधर्म नाशी धर्म स्थापिते, एंड टू गिव कॉमन मैन फैसिलिटी टू इरेडिकेट सिंस एंड टू एस्टैब्लिश द रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन द वर्ल्ड। धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए भगवान विग्रहों के रूप में आए। इसलिए ये सब जो फैसिलिटी है गीता का, भागवतम का, भक्तों के संग का, तीर्थस्थली का, विग्रहों का, ये सब भगवान अलग अलग अवसर दे रहे हैं, अलग अलग रूप में आए हैं, भगवान हरि नाम के रूप में आए हैं। ये सब का लाभ लेना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे विदुर जी सिखा रहे हैं, हालांकि वो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के बहुत निकट हैं, पर उनका ये भाव है कि मैंने बहुत पाप किया है, इसलिए उनका लौल्यता बढ़ रहा है तीर्थस्थली जाने का। मुझे घूमना है, ये सब जगह देखना है, मुझे और भक्ति में अग्रसर होना है। सो फ्रॉम टेक्स्ट 18 कौन कौन से स्थली पे गए थे वो वी विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग। हरे कृष्णा।